हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नियोजन नीति 1 महीने में लाई जाएगी अमल में। इधर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक में नियोजन नीति का मुद्दा कल छाए रहा और सदस्यों ने युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की समस्याएं रखी है। वहीं झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि नियोजन नीति में कुछ कमी थी और झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को रद्द किए जाने पर राज्य के युवा निराशा महसूस कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर राज्य सरकार नियोजन नीति का प्रस्ताव लाएगी और उसे पारित कर अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही साथ पंचायत सचिवों की नियुक्तियों को पूरा किया जाएगा। वहीं सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा के केंद्र सरकार को अनुशंसा के लिए भेजी गई थी, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इधर एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर इसे लागू करने की मांग करेंगे। साथ ही साथ इधर मॉब लिंचिंग का संशोधन विधेयक फिर से राज्यसभा भेजा जा चुका है। उस पर राज्यपाल की जल्द से जल्द मंजूरी कराने की मांग की जाएगी। और साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों में तेजी लाए जाने और केंद्र सरकार के द्वारा इस अधिनियम में किए गए संशोधन का विरोध करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस योजना में निबंधित परिवारों के लिए 6,32,391 आवासों का लक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री से फिर से इसके लिए अनुरोध किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान। इधर कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि भारत जोड़ो अभियान की अगली कड़ी में 26 जनवरी से देश भर में हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें राज्य, जिला, प्रखंड, मंडल, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस महीने के अंतिम सप्ताह में 4 दिन बैंक रहेंगे बंद। इधर जनवरी के अंतिम सप्ताह में 4 दिन बैंक बंद रहने वाला है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने गुरुवार को 2 दिवसीय 30 और 31 जनवरी को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा 18 जनवरी से। इधर सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी से किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। बता दें, इन स्कूलों में यानी कक्षा 1 से लेकर 7 तक के करीब सभी बच्चे परीक्षा देंगे। के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ राहत को लेकर जमुआ पहुंची केंद्रीय टीम। इधर बीते वर्ष मानसून के विलंब होने में सूखे की स्थिति का आकलन को लेकर केंद्रीय टीम गुरुवार को जमुआ पहुंची और टीम जमुआ के चितरडीह, धर्मपुर और इसके साथ ही कई गांवों का निरीक्षण किए हैं। और टीम के साथ जमुआ बीडीओ अशोक कुमार और जमुआ सीईओ द्वारिका पैठा की उपस्थिति रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 से भरा जाएगा 8वीं कक्षा का परीक्षा फॉर्म। इधर 8वीं की परीक्षा के लिए 16 जनवरी से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। अंतिम तिथि 16 फरवरी निर्धारित है। जैक ने जारी निर्देश में कहा है कि डीईओ के द्वारा अनुमोदित विद्यालयों के छात्र छात्राएं ही कक्षा 8 की परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य माने जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंडी मौसम में लगातार बढ़ रही हृदय रोगियों की संख्या। इधर ठंड के मौसम में हार्ट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन 10% तक नए हार्ट मरीज डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा केंद्र में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे वीक्षक। इधर जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने बोर्ड परीक्षा के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पंजीयन और परीक्षा से संबंधित परीक्षा फॉर्म में सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं हो, इसका ध्यान रखने को कहा है। और 12 से 22 जनवरी तक ऑनलाइन विषय में सुधार किया जा सकेगा। इसके साथ ही इधर प्री बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को पास होना जरूरी है और विद्यालय में विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति भी जरूरी किया गया है, अन्यथा इन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र में वीक्षक मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, हर हाल में 5 तारीख तक मिल जाएगी हर महीने लाभुकों को पेंशन। इधर सामाजिक सुरक्षा निदेशक छवि रंजन ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का लाभ हर
हाल में महीने की 5 तारीख को लाभुकों को देने के निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर पर 2,09,320 लाभुकों का आधार NSP और PPS पोर्टल पर दर्ज नहीं है। निदेशक ने इस पर लाभुकों से आधार संग्रह करते हुए पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। साथ ही साथ इधर जिलावार वृद्धा पेंशन धारियों की संख्या की समीक्षा के क्रम में ये बात सामने आई है कि बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़, रांची और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इसमें काफी पीछे है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को विभिन्न लाभों और सुविधाओं के लिए नहीं लगाना होगा DEO और DSC कार्यालय के चक्कर। इधर शिक्षकों और कर्मियों को विभिन्न लाभों और कार्यों के लिए DEO और DSC आदि के कार्यालयों का बार बार चक्कर लगाना अब नहीं पड़ेगा। उनके मामलों का निष्पादन समय पर किया जाएगा। विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ इधर समय पर मिलेगा पेंशन। इधर पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ शिक्षकों और कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद 15 दिनों के अंदर भुगतान स्वीकृति और भुगतान का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ इधर आवेदन में त्रुटि होने पर 3 दिनों के अंदर उसमें सुधार भी किया जाएगा। साथ ही अनुकंपा से संबंधित मामले में आवेदन प्राप्त होने पर 7 दिनों के अंदर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं वेतन भुगतान के संबंध में कहा गया है कि आवंटन प्राप्त होने के 5 दिनों के अंदर वेतन का भुगतान भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तेंदुआ समझकर ग्रामीणों ने मारा भेड़िए को। इधर गढ़वा जिले के रंका, रामकंडा और भंडरिया वन क्षेत्र के बैरिया, जरही और सिरकी गाँव में इन दिनों आदमखोर तेंदुए की दहशत के बीच बुधवार की रात साले टोंगरी में ग्रामीणों ने तेंदुए समझकर भेड़िया को मार डाला है। इसके साथ ही इधर पलामू प्रमंडल में 1 महीने से तेंदुआ का खौफ जारी है। खौफ कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सुबह और शाम कुछ ज्यादा ही डर बना रहता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, PG मेडिकल में एडमिशन को ले स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश पर PG मेडिकल के रिक्त सीटों के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग करा रहा है। परिषद ने रिक्त सीटों का ब्यौरा जारी कर दिया है। इसी के साथ ऑनलाइन निबंधन भी शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस महीने स्कूलों के निरीक्षण के लिए बनाई गई 12 टीम। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस महीने स्कूलों के निरीक्षण के लिए 12 टीम गठित कर दी है। प्रत्येक टीम को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक टीम 16 से 31 जनवरी तक जिलों का भ्रमण कर परिषद को रिपोर्ट देंगे। 7 फरवरी को परिषद द्वारा प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में होगी सुनवाई 17 को। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगड़ा की अदालत में गुरुवार को सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के मामले को लेकर दाखिल अपील याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। विस्तृत सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी नहीं मिलने पर युवाओं में है आक्रोश। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य में रोजगार नहीं मिलने और नौकरी नहीं मिलने से युवाओं में काफी आक्रोश है। यहाँ के युवाओं के धैर्य को ललकारा जा रहा है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर छलने का काम कर रही है। सुदेश गुरुवार को पार्टी की सहयोगी इकाई अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर तले आयोजित उठो जागो संकल्प मार्च के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायक की मांग पर अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में परिवर्तन। इधर झारखंड सरकार की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा 1 से लेकर 7 तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में परिवर्तन कर दिया है। अब 16 जनवरी के बजाय 18 जनवरी से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पशुपालन विभाग के AI कर्मचारियों ने विधायक समीर महंती को सौंपा मांग पत्र। इधर पशुपालन विभाग के AI कर्मचारी संघ के सदस्यों ने गुरुवार को स्थानीय विधायक समीर महंती को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। इसमें काम के एवज में मानदेय और भाता नहीं मिलने की बात रखी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का पहला शहर जमशेदपुर होगा प्रदूषण मुक्त। इधर झारखंड का पहला शहर जमशेदपुर होगा, जहां सरकार की ओर से छोटे
छोटे छोटे नलों पर पहली बार पैकेड एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। 12 करोड़ की लागत से इस कार्य को पूरा किया जाएगा। सोनरेखा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की कवायद की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों में दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा। इधर झारखंड में खुल रहे 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। मार्च में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा लैब का शुभारंभ किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई पेंशन योजना समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग तेज। इधर नई पेंशन योजना समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए गुरुवार को युवा दिवस पर पीडब्ल्यूआई के सामने अध्यक्ष नीलेश कुमार और संजय गुप्ता की अगुवाई में रेल कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुआवजा और नियोजन को लेकर सड़क जाम। इधर पलामू जिले में पीसीआर वैन के धक्के से बिजली मिस्त्री संजय प्रजापति की मौत के विरोध में स्वजनों और स्थानीय लोगों ने गुरुवार को रांची मेदिनीनगर रोड पर रेमड़ा चौक को जाम किए और मुआवजा और नियोजन देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन पोर्टल शीघ्र खोलने की मांग। इधर लातेहार जिला में आयशा की छात्र नेताओं ने गुरुवार को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन हेतु पोर्टल खुलवाने और साइकिल योजना चालू करने और छात्रवृत्ति गारंटी देने और शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मांग किए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कल्याण पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर निदान करने का आश्वासन भी दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली विभाग के समक्ष खून बेचकर बिल भरेंगे गरीब। इधर पांकी विधानसभा क्षेत्र के आसेहार समेत 50 गांव के लगभग 3000 गरीबों का बिजली बिल ने नींद हराम कर रखा है। गरीबों को पता नहीं है कि उन्हें कब बिजली कनेक्शन मिला है। अब तक मीटर भी नहीं लगाया गया है। क्या खून बेचकर गरीब बिजली बिल जमा करेंगे? ये बातें पांकी विधायक शशि भूषण मेहता ने कही है। कहा है कि लोगों को 25 से 26 हजार का बिल थमाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद खदानें खुली तो 50,000 को मिलेगा रोजगार। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले का पूरा आर्थिक तंत्र खनिज उद्योग पर निर्भर है, लेकिन यहाँ के उद्योग बंद की स्थिति में है। बता दें, कोल्हान में बंद खदानें खुली तो 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब नहीं रुकेगी फाइल, 15 दिनों में मिलेगी पेंशन की स्वीकृति। इधर शिक्षा विभाग के RAJD और DACDO समेत क्षेत्रीय कार्यालयों में शिक्षकों और अन्य लोगों की फाइल अब लंबे समय तक नहीं रुकेगी। रिटायरमेंट के 15 दिनों के अंदर पेंशन और सेवांत लाभ की स्वीकृति और भुगतान से संबंधित कार्य संपन्न किए जाएंगे। वहीं आवेदन में त्रुटि 3 दिनों के अंदर सुधार किया जाएगा। सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। पेंशन स्वीकृति और भुगतान से संबंधित कार्य 15 दिन में निपटाया जाएगा और पेंशन में त्रुटि 3 दिनों के अंदर सुधार कर दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति मामले में 7 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी और शिक्षक और कर्मियों की सेवा पुस्तिका का अध्ययन धारण 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। वहीं न्यायिक मामले 3 दिनों के अंदर पूरा किए जाएंगे और प्रोन्नति से संबंधित मामले 1 महीने के अंदर निपटा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों को जारी काउंसिल की नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें 7 वकीलों को न्यायिक कार्य करने पर नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई थी। साथ ही अगली बड़ी खबर, SPRP कॉलेज की मान्यता रद्द। इधर जैक ने प्रस्तावित शिवचंद्र प्रसाद रावीश्वरी प्रसाद महिला इंटर कॉलेज चिरकुंडा निरसा की स्थापना अनुमति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। कॉलेज की ओर से सत्र 2022 से 24 से नामांकन लेने पर भी रोक लगा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चौकीदारों के रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाल नियुक्ति पर लगाए रोक। इधर 9 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा बोकारो जिला कमेटी ने गुरुवार को जिला मुख्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिए और धरना के माध्यम से चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किए हैं और सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों और सेवा विमुक्त चौकीदारों के रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने पर झारखंड सरकार तत्काल रोक लगा दिए हैं। वही बताए हैं कि 23 जनवरी को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन और
घेरा डालो डालो आंदोलन शुरू किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, बुढ़मू में भीषण मुठभेड़, 3 उग्रवादी घायल। इधर रांची के बुढ़मू थाने के जैन गढ़ा के पास स्थित लुकैया गढ़ा जंगल में पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच गुरुवार की दोपहर मुठभेड़ हुई। करीब 35 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में दोनों ओर से लगभग 60 राउंड फायरिंग हुई है। बता दें इसमें 3 उग्रवादी घायल मिले हैं।